हाय एवरीवन, आई वंस अगेन वेलकम यू टू माई यूट्यूब चैनल। मैं इस यूट्यूब चैनल पे आप सबको फिर एक बार खुश आमदीद करता हूँ, वेलकम करता हूँ। बिफोर गोइंग टू द मेन कंटेंट, ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल के जरिए से मैं डिफरेंट गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से निकलने वाली जॉब वैकेंसीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपको ऑथेंटिक एंड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन फराहम करता हूँ। साथ साथ में मेरी ये भी कोशिश रहती है कि स्टूडेंट रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे हासिल होती है तो वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। सो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप मेरी चैनल पर पहली दफ़ा हैं, आप इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर रिसीविंग ऑल नोटिफिकेशंस, आल्सो लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं यूपीएससी की तरफ से एक नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जहां लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर के अलावा कुछ और पोस्ट्स एडवर्टाइज हुई है। यहाँ पे कुल मिला के 54 वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई है। आप किसी भी स्टेट के हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फी सबमिट नहीं करना है अगर आप SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी या वुमेन एप्लीकेंट्स के जुमरे में आते हैं। कौन से ये पोस्ट्स हैं, इन सारी पोस्ट्स के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे कवर करते हैं। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाते हैं, वहाँ से डिटेल्स जो है इन पोस्ट्स के बारे में वो हम कवर करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूपीएससी का ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ जब हम जाते हैं तो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट नंबर 17 ऑफ 2022 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वैकेंसी डिटेल्स हैं। चूंकि इनमें कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जिनको मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ, स्किप करूँगा, उनके डिटेल्स में नहीं जाऊँगा क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक या दो वैकेंसीज है। हावेवर जहाँ पे बड़ी वैकेंसीज हैं वहाँ पे मैं डिटेल डिस्कशन करूँगा। तो वैकेंसी नंबर फर्स्ट है पोस्ट ऑफ सीनियर इंस्ट्रक्टर फिशिंग एंड बायोलॉजी में, ये एक वैकेंसी है। तो वैकेंसी नंबर सेकंड आप देख लीजिए, 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी डायरेक्टर इन कंप्यूटर एंड सिस्टम डिवीजन इन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। देन आप वैकेंसी नंबर थर्ड यहाँ पे आप देख लीजिए, 6 वैकेंसीज हैं पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी फॉरेंसिक DNA। तो यहाँ पे ये 6 वैकेंसीज हैं। तो इन 6 वैकेंसीज की अगर आप देख लीजिए, यहाँ पे एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, जोलॉजी और ह्यूमन जेनेटिक्स, एक्सपीरियंस 3 इयर्स की होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 4th वैकेंसी जो है 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर एक्सप्लोसिव। वैकेंसी नंबर 5th की जब बात करते हैं तो 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी केमिस्ट्री इन सेंट्रल सॉइल एंड मटेरियल रिसर्च स्टेशन न्यू दिल्ली। तो आगे बढ़ते हैं, वैकेंसी नंबर 6 तो 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी जियोफिजिक्स में है ये। तो 7th वैकेंसी जो है 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी जोलॉजी। देन यहाँ पे आप देख लीजिए वैकेंसी 8 की डिटेल्स थोड़ा डिस्कस हम करेंगे। ये 42 वैकेंसीज हैं फॉर द पोस्ट ऑफ लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर सेंट्रल इन द ऑफिस ऑफ चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये कुल मिला के 42 वैकेंसीज हैं जिनकी बाइफर्केशन कर दी गई है। SC के लिए 3, ST के लिए 6, OBC कैटेगरी के लिए 6, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 4, अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के लिए 23, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 2 वैकेंसीज हैं। जब आप इनकी बात करते हैं तो इसके डिटेल्स में अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए एज की बात की गई है। तो यहाँ पे सैलरी आपको पहले 7th पे कमीशन के मुताबिक मिलने वाली है। मैक्सिमम एज 30 इयर्स की होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की जहाँ पे बात है, डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद कॉमर्स और इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी और सोशल वर्क्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन। आपने ग्रेजुएशन किसी भी इंस्टीट्यूशन से की हो, किसी भी सब्जेक्ट में की हो, हाउएवर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी या सोशल वर्क आपका एक सब्जेक्ट रहना चाहिए, या डिप्लोमा इन लेबर और लेबर रिलेशंस और लेबर वेलफेयर और लेबर लॉज और इंडस्ट्रियल relations or sociology or commerce or social work or welfare business administration or personal management from a recognized university or institute। तो desirable का मतलब है कि होना चाहिए, अगर होता अच्छी बात है। तो फिर साथ साथ में यहाँ पे बताया गया है कि डिजायरेबल है 1 ईयर एक्सपीरियंस अगर आपके पास लेबर लॉ या लेबर वेलफेयर या पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन या किसी गवर्नमेंट इदारे में अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है तो वो बहुत अच्छी बात हो सकती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे 30 सितंबर 2022 आपका लास्ट डेट होने वाला है। 30 सितंबर तक आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 18 पेजेस का ये नोटिफिकेशन है। सारा नोटिफिकेशन पढ़ पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स आपको बता रहा हूँ। आप किसी भी स्टेट के हो तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं।
तो एग्जामिनेशन के ज़रिए से यहाँ पे आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे आपकी सिलेक्शन होगी। और सबसे बहुत बड़ी बात है कि नॉमिनल फ़ी आपको ओनली 25 रुपये का फ़ी यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा इन एनी ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चाहे कैश के ज़रिए से आप करें या नेट बैंकिंग के ज़रिए से, या डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी या वुमेन एप्लीकेंट है तो आपको यहाँ कोई भी फी सबमिट नहीं करना पड़ेगा। साथ साथ में इंपॉर्टेंट बात यह है कि एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स है रिगार्डिंग द एज रिलैक्सेशन एंड रिगार्डिंग द मार्क्स रिलैक्सेशन, तो वो भी यहाँ पे एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के मुताबिक आपको मिलेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल भी हैं तो आपको यहाँ अप्लाई करना चाहिए, लेकिन अप्लाई करने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करें, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक फराहम करूंगा। इसको डाउनलोड करने के बाद ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़ने के बाद यहाँ पे आप अप्लाई करें। होप ये वीडियो आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रहा होगा। ऐसी मजीद वीडियोस को हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर रिसीविंग ऑल नोटिफिकेशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।